अच्छा जी, यहाँ पे हम आ चुके हैं और अभी हमने ये करना है कि सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी है। पेज की सेटिंग करने के बाद हमने पेज टाइटल हाइड कर देना है और पेज की लेआउट जो है उसको रखना है फुल विड्थ पे। ठीक हो गया, ये हमारा काम हो गया है। अब पेज की सेटिंग हो गई है, अब डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। हमने सिंगल लेआउट ली। सिंगल लेआउट लेने के बाद हम एलिमेंट्स में गए और अभी हमें चाहिए हेडिंग। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आ गई, उधर रोलर डाल रही थी। बहुत ही अजीब सूरत हाल होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमें चाहिए सैंपल अपना जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सैंपल जी यहाँ से ले आते हैं। हमारा सैंपल भी ओपन हो गया। अब हम इसी सैंपल को यूज़ करते हुए एक पेज डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हेडिंग हमने कॉपी कर ली। ओए होए ओए होए, रुक जा रुक जा रुक जा। ये कॉपी की और इसके बाद हमने जो है इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी, हमारी हेडिंग आ गई। अब हमने हेडिंग की जो है वो सेटिंग करनी है। कैसे जी? हमें सबसे पहले तो उसकी आ जानी है सबसे पहले उसे सेंटर में ले आते हैं। अब उसकी टाइपोग्राफी को जो है वो छेड़ते हैं। 40, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। हाँ, अब काफ़ी है। काफ़ी है, ये बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसको हमने न्यू लाइन पे लेके जाना है ग्रैब्स के बाद। तो हम ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो ब्रेक का टैग लगा देते हैं। BR और ग्रेटर। और अब हमारे थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं, तो अब हम इनको ना कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, बड़ा करना स्टार्ट करते हैं। अब काफ़ी है जी, अब ऑलमोस्ट उसी जितना हो गया है। फिर उसके बाद हमें चाहिए ये वाली, हमारी क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कॉपी की, इसको ले आए जनाब, यहाँ पे पुट किया। एंड डिस्क्रिप्शन को जो है हमने कर दिया रिप्लेस। हमारी दो चीज़ें आ चुकी हैं, तीसरे हैं हमारे बटन। लेकिन बटन लगाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम इसकी बैकग्राउंड पे जो है इमेज सेट कर लें, ताकि फिर हमें हर एक चीज़ के कलर ना तब्दील करने पड़े। इसको करते हैं जनाब 5,100। 500 करने के बाद हमने अगला काम ये किया कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लिया। हमारा कंटेंट जो है पेज के सेंटर के अंदर आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद जी, उसके बाद अगला काम यह है कि पीपल ब्रेक होना है हेडिंग। पीपल से ब्रेक होना है। पीपल से किधर ब्रेक होना है यार? अच्छा, ग्रैब्स के बाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया जी। इसको करते हैं यहाँ पे और ये ग्रैब जो है ना, इसको यहाँ से उठा लेते हैं और पीपल के बाद डालते हैं ब्रेक। ठीक है, अब ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए दो बटन, लेकिन उसके उससे पहले हम ये कर रहे थे कि उसके बैकग्राउंड पे इमेज लगा रहे थे। स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद हमने आ जाना है क्लासिक पे और यहाँ पे जो है हम मीडिया में आ जाते हैं और यहाँ पे अपना चेंज कर लेते हैं फोटो। फोटो हमने ये लगाना है, कौन सा लें? हम्म, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये फोटो ले लिया, बैकग्राउंड पे फोटो आ गया। अब जो है फोटो के ऊपर जो है हमारी हेडिंग्स नहीं शो हो रही। ठीक है, हम ये करते हैं कि हम लोग जाते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर और सबसे पहले कलर पिक कर लेते हैं, जो जो हमने कलर यूज़ करने हैं। ये वाला कलर हमने यहाँ से पिक किया। कलर पिकर की एक्सटेंशन जिन लोगों को नहीं पता तो वो कर लें। अच्छा, मैंने अभी देखा मेरे लैपटॉप की बैटरी जो है वो एंड होने वाली है। मैं इसको जल्दी जल्दी चार्जिंग पे लगा लूँ। एक मिनट, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। हमारी हेडिंग भी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी है, बैकग्राउंड इमेज भी आ चुकी है। अब हमें करना यह है कि इसके ऊपर ओवरले अप्लाई करना है। उसके लिए हमने कलर उस वेबसाइट से कॉपी किया। उसके बाद हम लोग ओवरले में आ गए। ओवरले में आने के बाद हमने जो है इस इमेज के ऊपर जो है वो एक कलर अप्लाई किया, ओवरले। वो ये वाला कलर है। अभी जो है अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ओपेसिटी कम है, तो इसको हम करते हैं ज़्यादा। अब जो है कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब हमने करना यह है कि हमने इस इमेज को रिपीट होने से बचाना है। कॉर्नर पे देखें तो वो इमेज रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको ले जाते हैं ऊपर, रिपीट को करते हैं नो रिपीट और डिस्प्ले को करते हैं कवर।
ठीक हो गया। अब हमारी हेडिंग का कलर ठीक नहीं है क्योंकि हमने पहले इस पे चीज़ पे फोकस भी नहीं किया, तो इसको कर लेते हैं वाइट, एंड इसको भी कर लेते हैं वाइट। दोनों वाइट हो गए। अब कुछ बेहतर हो गया है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमने नीचे दो बटन ऐड करने हैं। बटन ऐड करने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ से एक कंटेनर लेना है खाली, और इसको नीचे ड्रॉप कर लेना है। ये एक कंटेनर बन गया। इसकी अब आप लोगों ने डायरेक्शन रखनी है लेफ्ट टू राइट। ये हो गई। एलिमेंट ऐड करनी है, इसके अंदर एक और कंटेनर ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि उस कंटेनर के अंदर हमने बटन लगाने हैं। इसके अलावा भी पॉसिबल है, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया। इसके अलावा भी पॉसिबल है, बटन लगाए, ये बटन आ गया एक इधर, अगला बटन को इस इधर ही से कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, दोनों बटन आ गए। अब इन बटन को जो है वो ले आते हैं दरमियान के अंदर, ये सेंटर में आ गया, ठीक है, दो बटन आ गए। अच्छा जी, यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया, टेक्स्ट कॉपी करके हम लोग आ गए जनाब, टेक्स्ट को रिप्लेस कर लिया, एंड यहाँ से प्रोजेक्ट का टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ से आके रिप्लेस कर लिया, ठीक हो गया। अब इनका साइज थोड़ा सा छोटा है। साइज बड़ा करने के लिए हमने एक बटन को सिलेक्ट किया, स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद इसका ये रेडियस पड़ा, सॉरी रेडियस नहीं, नीचे पैडिंग पड़ी होगी, इसको आपने बढ़ाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये यहाँ तक काफ़ी काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है। इसको कॉपी किया क्योंकि हमने दूसरे बटन पे भी इसका स्टाइल अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट नहीं करना बल्कि पेस्ट स्टाइल करना है। पेस्ट स्टाइल किया, दोनों बटन एक जैसे बन गए। अब इनका जो है हमें ये करना है कि इस बटन में थोड़ी सी तब्दीली लानी है। कौन सी जी? वो ये कि ये इस तरह वाला कुछ इफेक्ट क्रिएट करना है। अब कैसे जी क्रिएट करना है, आ जाते हैं वापस, उसी बटन को स्टाइल में ले जाते हैं। स्टाइल में आने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो आप लोगों ने यहाँ से इसकी ओपेसिटी ऑफ कर देनी है। अब इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर नहीं है। होवर पे कौन सा कलर आना चाहिए? होवर पे जो है इसका कलर आना चाहिए, सॉरी ये कलर पड़ा है, होवर पे इसका कलर आना चाहिए वाइट, एंड जो टेक्स्ट है वो बन जाए ब्लैक। देखें कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। सर कम, प्लीज एक्सप्लेन और मैक्सिमम हाइट, कलर पिकर एक्सटेंशन नहीं, कलर ये रुमाना आपने क्या बोला है? डिस्टेंस कम करना है, किस तरह? मैं समझा नहीं आपने क्या बोला है। सर प्लीज एक्सप्लेन मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट। यार मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट जो है ना वो पुराने एलिमेंटर के उसमें होती थी। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैसे पता करना है कि, अच्छा ये तो पुराने क्वेश्चन पड़े हैं। होवर, तो होवर मैंने उसका वो कर लिया है ना, होवर मैंने सेट कर दिया है इसका। ये होवर आपका मे भी क्वेश्चन पहले का था, तो ये होवर इसका सिलेक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारे पास सेक्शन है जनाब। अच्छा ये कलर, ये पिकर वाली एक्सटेंशन का कोई पूछ रहे थे, तो इसका नाम है जनाब, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कलर पिकर फॉर क्रोम, तो ये आपको गूगल से मिल जाएगी। अगला हमारा सेक्शन है जनाब के, हमने कुछ इस तरह के तीन कार्ड क्रिएट करने हैं जो कि ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन के आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, मतलब उनका कुछ हिस्सा ऊपर वाले सेक्शन में हो, ज्यादा हिस्सा ऊपर वाले सेक्शन में होगा और कम हिस्सा जो है वो नीचे वाले सेक्शन में होगा, ठीक है जी। ये कुछ करते हैं, इसके लिए हम लोग तीन बॉक्सेस ले लेते हैं, वो इसलिए ताकि हमारे जो कंटेनर होते हैं वो कंटेनर फिर अपनी मर्जी की हाइट विड्थ ले लेते हैं, तो हम इसको इधर ही से पाबंद करके भेजते हैं। 33.3, ये भी 33.3, एंड ये भी 33.3, ठीक हो गया, ये तीनों को मिल गई। अब जो है हम इनकी सबकी हाइट डिफाइन कर देते हैं। हम डिफाइन करते हैं जनाब कि ये होनी चाहिए 300 पिक्सल।
परफेक्ट हैं जी, ठीक है। अब इनका जो है हमें हर एक का बैकग्राउंड कलर सेट करना है जो कि वाइट है। अभी इनके बैकग्राउंड पे कोई कलर भी नहीं है, देखिए कोई कलर सेलेक्ट नहीं है, हमने वाइट सेलेक्ट करना है। वाइट हो गया। उसके बाद इसको भी वाइट, बल्कि वाइट नहीं करते, इसकी सारी सेटिंग कर लेते हैं और फिर इसको जो कॉपी कर लेंगे। हमें चाहिए अभी इसका जनाब, क्या चाहिए हमें, इसकी कॉर्नर जो है ना वो थोड़े राउंड चाहिए। 5 पिक्सल हो गया। इसको किया कॉपी एंड इसको जो है हमने कर दिया पेस्ट स्टाइल। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है जब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उन पे एक ही तरह के फार्मूले या क्या है जो भी है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी होती है। अभी देखें ना कि अगर हम इन बॉक्सेस को ऊपर लेके आएंगे तो हमारे ऊपर वाले सेक्शन की हाइट कम है, ठीक है। कम हाइट को जो है हमने करना है ज़्यादा। अब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें नीचे जगह भी चाहिए उन चीज़ों के लिए। इसके लिए हम करते कुछ ये हैं कि हम इस हाइट को बढ़ाते हैं, जो 500 है ना इसको बढ़ाते हैं। इसको 500 की बजाय वही जो मैंने कहा था 700, 700 रख लेते हैं। 700 आ गई। अब जो है हमें कुछ जगह मिल गई है ऊपर के लिए, तो हम इसको करते हैं, इस नीचे वाले सेक्शन को ऊपर लेके जाना है ना, तो इसको यहाँ से कंट्रोल करना है। एडवांस में आ जाएं और मार्जिन को जो है वो लिंक इसका ख़त्म कर दें। ऊपर वाले मार्जिन को जो है ना अब माइनस में लेना स्टार्ट करें। ठीक है जी, अब ये ऊपर जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये ऊपर आई थिंक काफ़ी है। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि दोनों बॉक्सेस के दरमियान में, तीनों बॉक्सेस के दरमियान में जो जगह है ना वो बिल्कुल खाली नहीं है। क्या करेंगे जी, इनको पैडिंग देंगे। अभी 200 नहीं, 20 ही काफ़ी है। तो 20 की, सॉरी इसकी पैडिंग नहीं, गैप दिया है। गैप दिया है तो वो आप यहाँ पे लाइन गैप भी दे दें और ये भी दे दें। अब ये आप लोगों की चीज़ वो वाली बन चुकी है, ठीक हो गया। अब इसका थोड़ा सा मुझे ये कॉर्नर ज़्यादा राउंड लग रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, रहने दें, इसी तरह ही रहने दें। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ है, हमें आइकॉन बॉक्स चाहिए, ठीक है। आइकॉन बॉक्स जो है वो चाहिए, हमने क्लिक करना है प्लस पे। प्लस पे क्लिक करने के बाद अ, हमने जो है यहाँ पे ऐड सर्च करना है आइकन बॉक्स, ये यहाँ पे लाए। अभी अभी हमने करना कुछ ये है कि इसको जो है इस साइड पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी मज़ीद, ताकि हमारा वो बॉक्स खूबसूरत बने। इसकी पैडिंग जो है ना थोड़ी बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ताकि अंदर जो कंटेंट हो वो थोड़ा खूबसूरत लगे। और उसको मैंने पहले कहा था कि कंटेंट को जो है ना वो ब्रीथ लेने के लिए आपने जगह देनी है। बाकी हमने इसकी सेटिंग ये करनी थी कि हमारे जो कॉर्नर थे ना वो बहुत ज़्यादा राउंड हो रहे थे, और इसको हम करते हैं 3 पिक्सल, ठीक है। अब ये हमने इसकी कॉर्नर भी ख़त्म की और थोड़ी सी पैडिंग भी दी, तो ये चीज़ें जो है ना सब में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट स्टाइल किया, एंड यहाँ पे भी क्लिक किया एंड पेस्ट स्टाइल किया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़, हमने जो है ये आइकन लेना है, ठीक है। आइकन हमारा स्टार वाला है, उधर से हमने इमेज वाला आइकन लेना है, तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आइकन बॉक्स को। एंड हम लोग आ जाते हैं जी आइकन के अंदर, और सबसे पहले तो हम इधर से आइकन ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इमेज वाला आइकन लिया एंड इसको किया इंपोर्ट, ठीक है। अब हमारा कुछ और है, तो हमने उसे क्या करना है, हमें उसे स्टैक बनाना है कुछ इस तरह, ठीक है। स्टैक बनाना है, या आप लोगों ने, सॉरी, स्टैक बनाना है या फ्रेम बनाना है, जो चीज़ आपने, तो अभी हमारे पास जो है वो फ्रेम है। फ्रेम बन गया जनाब। अब उसका फ्रेम का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो है येलो, तो हमें भी येलो बनाना पड़ेगा। आइकन में आते हैं और उसका जो प्राइमरी कलर है ना उसको चेंज करते हैं, हमें चाहिए येलो वाला। तो ऐसा करते हैं, यहाँ देख लेते हैं कि येलो कलर यहाँ से ले आते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं कलर पिकर के थ्रू कलर, और ये वाला येलो आ गया। अब ऐसा करते हैं कि येलो हमने बार बार यूज़ करना है, तो येलो को जो कलर्स में ना ऐड कर देते हैं। ये क्रिएट किया और ग्लोबल कलर के अंदर ऐड कर देते हैं। इसका नाम क्या रखें जी, येलो ही रख देते हैं। क्रिएट कर लिया जी, ठीक हो गया। अब ये हमारा आइकॉन जो है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो हम उसको करते हैं छोटा।
आई थिंक उस जैसा बन चुका है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। 20 से ज़्यादा बड़ा नहीं करते। उसके बाद जी हेडिंग जो है वो बहुत ही लाइट है, तो हेडिंग हमारी बहुत हैवी है। हम कंटेंट में आते हैं और अपनी टाइटल को जो है ना वो थोड़ा सा बारीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 400 पिक्सल फिट है जी। उसके बाद इसका साइज मैं रखता हूँ 14 पिक्सल। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, थोड़ा और छोटा हो गया है। यहाँ पे इसको 20 रखते हैं। अब हमारा नीचे वाला टाइटल है ना, इसको कम कर लेते हैं ताकि वो हमारा वही वाला फ्लो बन जाए। इसको रखते हैं जनाब 17, बड़ा है तो यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अभी आप लोगों का आ चुका है। अब एक चीज़ मैं इधर फील कर रहा हूँ, वो ये कि हाँ ठीक है, वो आगे हल हो जाएगी, उसका मसला हल हो जाएगा। इसको जो है मैं कर देता हूँ, सबसे पहले इन आइटम के दरमियान में ना गैप बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये थोड़े यहाँ पे आ गए। कंटेंट को भी थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, अब ठीक है कुछ। और इनको जो है ना अब कर देते हैं सेंटर के अंदर जस्टिफाई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया। अब बेहतरीन हो गया जी, बेहतरीन हो गया। इसको जो है हम लोग कॉपी करते हैं और इन तीनों के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तीनों के अंदर पेस्ट किया, लेकिन इधर हमारा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं है, तो इसको भी सेंटर में ही रख लेते हैं। सेंटर में आ गया, यहाँ से भी सेंटर में आ गया। एंड क्वेश्चन किसका आया हुआ है, आउटफिट। यार क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमने जो है एक लेना है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का हमने कोई एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर वो कहता है दो होने चाहिए। तो हम लोग जो लेते हैं, दो कॉलम ले लेते हैं। दो कॉलम ले लिए, और दो कॉलम लेने के बाद हमने करना कुछ ये है कि इनका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ये वाला रखना है, ताकि इस कलर में और इस कलर में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो। करते हैं जी, कलर पिकर का यूज़ एंड कलर उठा लेते हैं। कलर पिकर का यूज़ करके हमने स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद कलर्स में आए, कलर्स में आने के बाद जनाब कलर पुट कर दिया। उसके बाद जनाब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें दो हेडिंग चाहिए, एक छोटी हेडिंग है और एक बड़ी हेडिंग चाहिए। एंड उसके अलावा हमें कुछ ये चाहिए कि, एक मिनट यार मेरा एक मैसेज आया है वो देख लो। यार ये भी सही है, तो आप जो है ना ऐसा करें कि अपनी उसी नेम चीफ स्पोर्ट से ही बात करें। यार हर चीज़ परफेक्ट है तो वो उन्हीं की तरफ से कोई मसला आ रहा है, तो आप उनसे बात करें, या ये बता दें कि आपने होस्टिंग एंड डोमेन दोनों नेम चीफ से ही ली थी ना। ठीक है जी, वापस आ गए अपनी क्लास की तरफ। हमने एक हेडिंग लेनी है जिसको बिल्कुल ही सिंपल सा और शॉर्ट सा और बिल्कुल ही छोटा सा रखना है। ठीक है, एक हेडिंग ले लेते हैं। एंड उसको जो है हम लोग सेट कर देते हैं योर आइडेंटिटी। टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया अप्लाई। इसका हमने साइज अब कंट्रोल करना है, तो साइज में रखता हूँ जी 12 पिक्सल। और इसको कर देते हैं जनाब 500 पिक्सल। ठीक है, अब कुछ वही चीज़ बन गई है लेकिन मज़ीद छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 14 पिक्सल काफ़ी है। अब आगे हमारी हेडिंग है ये वाली जनाब। इसको कॉपी किया, एलिमेंट को ऐड किया, हेडिंग को जो है नीचे हमने पेस्ट कर दिया। एंड इसको करते हैं जी सेलेक्ट एंड पेस्ट किया। ये हमारी चीज़ आ गई। H3 भी रख सकते हैं जी, बिल्कुल उसको आप H3 भी रख सकते हैं। ठीक है, इसकी इधर से ना आप H3 या H6 रख लें, H5 रख लें, जो चीज़ आप रखना चाहें। ठीक है, इतना वो उसका साइज भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। उसके बाद अगली चीज़ है जी हमारा ये वाला टेक्स्ट। ये वाला टेक्स्ट हेडिंग, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में खुद ब खुद ही आ जाएगा, कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आ गया। अगला काम है जी बटन। बटन तो सिंपल ही है। अब देखें एलिमेंटर कितना आसान है। यार क्लास, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम।
पता नहीं कौन सा। अच्छा जी, फॉन्ट फैमिली आउटफिट। यार क्या फरमाना चाह रहे हैं, थोड़ा आसान वर्डिंग में बताएं ना मुझे। फॉन्ट फैमिली चेंज करूं, क्या करूं? अच्छा जी, हमने किया इसको, इसकी थोड़ा सा साइज हमने बढ़ाना है, तो हम लोग इसको 500 पिक्सल ही रखते हैं। 500 पिक्सल हमने इसको कर लिया, और ये जो हमारा है ना, इसको हम लोग कर देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, एंड उसके बाद जो है, यार एक मिनट, एक इधर बंदा जो है वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको रिप्लाई कर। अच्छा जी, ये हो गया। ये हो गया, उसके बाद हमने इधर पिक्चर लगानी है। तो पिक्चर्स के लिए हम लोग एलिमेंट एक न्यू ऐड करते हैं, एंड न्यू ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जी हम लोग इमेज सेलेक्ट यही वाली कर लेते हैं, भाईजान बैठे हैं ना, इन्हीं को ही ले आते हैं। आओ जी। अच्छा, ये आप लोग ऊपर देख रहे होंगे, मैंने उनको कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि ये तो जस्ट मैंने आपको बना के दिखानी है कि इस तरह चीज़ें बनाते हैं। अभी हमारा ये बिल्कुल ही मकसद नहीं है कि हम जो है ना इसको मज़ीद इसका कंटेंट A to Z कॉपी करें। हमने जस्ट सेटिंग कॉपी करनी है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ, ये इसका हमने जो है आउटलाइन नहीं दी, तो इसको आउटलाइन दे देते हैं, इसका बॉर्डर, और ये 1 पिक्सल कर लेते हैं, और इधर से वाइट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आए, ये हमारा सेक्शन बन चुका है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमने क्या करना है? नेक्स्ट सेक्शन के लिए हमने इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद यार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, काइंडली जल्दी बताएं, मैं क्लास में बैठा हूँ। चलिए जी, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अब हमने ना देखना है कि हमारे अगले सेक्शन सारे वो एक जैसे ही हैं। अगला सेक्शन भी उसी जैसा है, तो हम उसे बनाते नहीं हैं, बल्कि उसको जो है हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। लेकिन पिक्चर का तजाद आ रहा है कि इसकी पिक्चर यहाँ है, इसकी यहाँ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इनकी डायरेक्शन तब्दील कर देते हैं, ठीक है। डायरेक्शन तब्दील की, तो ये हमारी पिक्चर इधर आ गई और हमारा टेक्स्ट उधर चला गया। अभी मैंने बताया कि मैं कंटेंट कॉपी ज़्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद जी हमारा आ जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किस तरह बनाएं? अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोग एज अ बिगनर हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं हो रही, तो यार ये आप लोग बच्चे नहीं हैं। अब आप लोगों ने ये सोचते हैं कि एक चीज नहीं हो रही, पेज पे 1000 चीज कर ली है और एक चीज नहीं हो रही, तो यार नहीं हो रही उसको स्पोर्ट में पूछें, मुझे मैसेज करें, स्पोर्ट में पूछें। फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो है ना, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपने वो करनी ही करनी है। जो चीज़ नहीं हो रही, टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि उसको ख़त्म करके आगे चलें। अच्छा जी, आगे हमने एक सेक्शन ऐड करना है, और उसके अंदर ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं। हमने किया यहाँ पे एक सेक्शन लिया,
उसके अंदर हमने जनाब पहले सबसे पहले तो टॉप पे स्पेसर ऐड कर देते हैं ताकि ऊपर वाले सेक्शन से थोड़ा दूर चला जाए। सेकंड बैनर को मैच नहीं, आपने बैनर को मैच नहीं है, सेकंड बैनर को मैं क्या बोला है भाई। अच्छा जी, 100 की बजाय 80 दे देते हैं, 80 आ गई। एंड उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे एक लेना है कंटेनर। कंटेनर लिया, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने रो में रखी। रो में रखने के बाद हमें इसके अंदर मजीद दो कंटेनर चाहिए, ठीक है। एक कंटेनर ये आ गया, एक जो है मैंने कर लिया डुप्लीकेट, ठीक है। अब एक जगह पे मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, दूसरी जगह पे मैंने वो बटन ऐड करना है। आवर पोर्टफोलियो आ गया, किधर चले गए, ये इधर वापस आए। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्लस पे आए एंड हेडिंग जो है वो ये यहाँ पे ले आए, इसको जो है चेंज कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ बटन है, बटन ऊपर पड़ा है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया। इसको जो है हमने अलाइन करना है तो वो राइट लाइन करना है, यहाँ पे आ गया। अब इसकी कोई सेटिंग बन चुकी है लेकिन ये बहुत दूर चले गए हैं, तो इसको मज़ीद कम करते हैं जी, इसको 50 पे ही रहने देते हैं। 50 पे रहने दिया, उसके बाद हम लोग नीचे एक और कंटेनर ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसके नीचे कंटेनर ऐड करना है। हाँ जी, यहाँ पे कंटेनर ऐड करने की जगह नहीं मिल रही, एक मिनट यार, ले ले इधर तो ले ले। यहाँ पे ऐड कर दिया, अब इसको ना, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं, इसकी जगह कर लेते हैं उसके साथ रिप्लेस, ठीक है। ये जी यहाँ पे आ गया और वो वाला कंटेनर नीचे चला गया। अब इस कंटेनर के अंदर हमारा क्या सीन है, इस कंटेनर के अंदर हमारे दो कंटेनर ऐड होंगे, तो उसको हम कर लेते हैं रो की सूरत। और रो को ऐड करने के बाद मज़ीद हमें इसके अंदर दो कंटेनर चाहिए, क्यों? क्योंकि देखें ये हमारी दो इमेजेस हैं, एक तरह की तीन नहीं है, एक तरह के दो, सोच लें कि दो कॉलम है, ठीक है जी। एक कंटेनर आया, इसकी डायरेक्शन रखी रो में, एंड इसके अंदर एक मज़ीद कंटेनर ऐड कर दिया, एक ऐड करके उसको कर लिया डुप्लीकेट, दो कंटेनर बन गए, ठीक है। अब हमारे पास ये दो बन चुके हैं। एक फर्स्ट वाले में इमेज ऐड करनी है, और एक सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट वाले में इमेज ऐड करते हैं, ये आ गई। एंड सेकंड वाले में भी इमेज को ऐड कर लेते हैं, एलिमेंट में गए और ये यहाँ पे भी इमेज आ गई, ठीक है। अब इस कंटेनर के एक नीचे भी इमेज है, तो यहाँ पे आते हैं तो इसको जो है इसमें डबल इमेजेस लगा लेते हैं, ठीक है, दो इमेजेस लग गई। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या जी, इस बंदे की देखें, इस बंदे की इमेज की ओरिएंटेशन देख लें। एक जो है वो लैंडस्केप में है तो एक लाइन में दो आई हैं, ठीक है, एक कॉलम में दो आई हैं। पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट में है तो वो दोनों पे ही भारी है, मतलब दोनों जितनी है। इमेजेस का साइज मस्ट याद रखना है, जब लगाते हैं तो फिर ये नहीं, अब मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करना कि इमेज का साइज क्या है क्या नहीं है। आपने जो है देखें, एक ऐसा पोर्टफोलियो लगाने के लिए थोड़ा बहुत कैनवा का इस्तेमाल करना है और इसकी ओरिएंटेशन इस तरह की रख लेनी है, ठीक है। अगर इस तरह का लेआउट क्रिएट करना है, अभी मैं इमेज अपने कंप्यूटर से नहीं लगा रहा बल्कि उसी इमेज का ही लिंक कॉपी कर रहा हूँ ताकि हमारी पास वो चीज़ सेम बन जाए। ये जी इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे आ गई, ये इमेज आ गई। और फिर जो है मैं गया इधर और इस इमेज को मैंने ओपन किया, ये इमेज आ गई, इसका भी लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी प्रैक्टिस जो करनी है हमने को, अपनी प्रोफेशनल इमेजेस तो यूज़ करनी नहीं है, करनी होती तो फिर अपने कंप्यूटर से ही यूज़ करते हैं। इसको किया जनाब इधर एंड इंसर्ट कर लिया, ये पिक्चर भी आ गई। अब हमारे पास रहती है थर्ड पिक्चर, यहाँ पे क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया, इसका कोड ले लिया। अभी आप लोग ये ना करना कि हर जो है वो वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने यही इमेजेस लगाना शुरू कर देनी, अपने कंप्यूटर से यूज़ करना, आगे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करना। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताना है कि ये लेआउट किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मैं वही इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ ताकि उनकी ओरिएंटेशन सेम रहे। देखिए वही चीज़ सेम बन चुकी है। अब किस किस को कितना कितना मसला आया है वो खुद बताएं। इस तरह का लेआउट क्रिएट करने में अगर किसी ने पहले ये चीज़ ट्राई की है, मार्जिन भी
कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कंटेनर के ऊपर मार्जिन भी कर सकते हैं। साइज कैसे पता चलेगा? यही मैंने बुशरा बोला है कि मुझसे ये ना पूछना कि साइज कैसे पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि आपकी अपनी इमेजेस होंगी, आपको आइडिया होगा, ठीक है। आपने एक मोबाइल में तस्वीर ली, आपका मोबाइल बिल्कुल ऊपर नीचे, जैसे वो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट कह लें कि मोबाइल जैसे हम लोग यूज करते हैं सिंपली, ठीक है, वो हमारे सामने है। एक इमेज ली, वो पोर्ट्रेट में है। दूसरी हमने लेनी है कोई लैंडस्केप में, मतलब मोबाइल को एक साइड पे गिरा के, ठीक है। मोबाइल जैसे वो मूवी देखते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, तो जिस ओरिएंटेशन में हमारे पास मोबाइल आ जाता है, ये दो पिक्चर्स हैं, ये वाली दो पिक्चर्स हैं उस फॉर्मेट में, ये है पोर्ट्रेट में। तो ये आप लोगों ने खुद ही डिफाइन कर लेना है कि क्या साइज हो सकता है। और अगर आप लोगों ने यही इमेजेस यूज करनी है तो यही डाउनलोड कर लें या इनका लिंक कॉपी कर लें असाइनमेंट के लिए, तो ये आपके पास जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ होगी। अगली चीज़ ये है कि अब इन दो के दरमियान फासला बहुत है और इन दो के दरमियान फासला कम है। तो इस फासले को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। तो हम लोग देखते हैं जनाब, इसको डीलिंग करके इसको जो है 20 किया, कम है जी। इस फासले को बढ़ा देते हैं, इनकी दूरियां बढ़ गई। चलें जी, इनकी दूरियां जो है वो अब हमारे काम आ गई हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है, या थोड़ा सा बढ़ा दें, 40 कर दें तो मे बी वो बराबर हो जाए। अब बराबर हो चुके होंगे, ठीक है। हमारा ये सेक्शन भी बन गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। हमारे पास है क्लाइंट का रिव्यू का सेक्शन, ठीक है। उसके लिए हमने लेना है एक सेक्शन, ये लिया जनाब, ये आ गया। इसकी विड्थ, इसकी हाइट रखते हैं जनाब 500 रख लेते हैं फिलहाल के लिए। इसको दरमियान में ले आते हैं, ये आ गया। उसको जो है उसके अंदर रिव्यू लेके आते हैं, क्लाइंट रिव्यूज या टेस्टिमोनियल जो भी आप लाना चाहें। 3 हमारे पास आ गए। ये उस तरह वाले आए हैं तो थोड़े और यूज़ कर लेते हैं, टेस्टिमोनियल यूज़ कर लेते हैं। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल जनाब, कैरोसेल टेस्टिमोनियल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये यूज़ कर लिए। और उसके बाद हमने इसकी स्किन कैसी रखनी है, ये ओपन हो जाए तो स्किन डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइड पर व्यू कितने होने चाहिए? स्लाइड पर व्यू 3 होने चाहिए, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे कितने शो हो रहे हैं? फिलहाल एक शो हो रहा है, तो हम लोग इसकी स्किन को तब्दील करके देखते हैं। चलें, ये काफ़ी है, ठीक है। इनको मज़ीद देख लेते हैं कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं इनके अंदर। आप लोगों को मेरी एनर्जी से पता चल रहा होगा, मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि आई एम टू मच टायर्ड। अगर आप लोग फिर भी गिला करें कि भैया मेरे रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो यार हाय अल्लाह क्या कहें। अच्छा, ये 3 एक ही जगह पे शो इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे पास हैं टोटल 3, तो वो एक एक ही शो होता रहे तो खैर है, कोई मसला नहीं है। हाँ, फिर भी काम तो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं ना आप सर। हाँ बट यार, थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें चीज़ों को, ठीक है। मे बी मुझे लगता यही है कि इस क्लास में मैक्सिमम लोग मुझसे भी बड़े होंगे। हाय अल्लाह, हाँ हाय अल्लाह। ठीक है, तो इसके ये कर लेते हैं कि इन इमेजेस को क्लोज कर लेते हैं, और हमें जो है ये चाहिए, वो बेसिकली ये। हाँ, नसीम रिजवी साहब, आप हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं। आपकी 54 एज है तो मेरी 25 है, तो हम जो है ऑलमोस्ट मैं आपका आधा हूँ। सर इसका साइज छोटा कर सकते हैं टेस्टिमोनियल का, हाँ साइज छोटा हो सकता है। अभी मैंने तो इसको खुद जो है इतना बड़ा कंटेनर दिया हुआ है। इसको जो है स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद हमने जो है इसका पीछे कलर सेट करना है, ये कर दिया। और
यार टेस्टिमोनियल क्यों रोला कर रहा है? हम लोग रिव्यूज ही, चलें दोबारा टेस्टिमोनियल ट्राई करते हैं, कोई अच्छे वाला टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल कैरोसेल, सिर्फ टेस्टिमोनियल। हमने अभी ये वाला यूज़ किया था। अच्छा, एक और मज़े की बात, अकॉर्डियन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। अकॉर्डियन किस तरह यूज़ कर सकते हैं? ये अकॉर्डियन नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं यूज़ कर सकते इसके लिए, रिव्यू के लिए। ये तो होता है उसके लिए टेस्टिमोनियल यार। दोबारा वापस आते हैं, रिव्यूज ही ले लेते हैं यार, और कुछ नहीं तो। ये 3 रिव्यूज हो गए, स्लाइड पर रिव्यूज 3 हो गए, और ये जो है हमारे पास आ गए। ठीक है जी। यार आज मेरे पास जो है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इसने, मैं इसे 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक शो कर रहा है। मे भी हो सकता है पीछे फेच करने में मसला आ रहा हो। चलो कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने बाजू का 2 शो करवाने होते हैं, या किसी ने 3 शो करवाने होते हैं, तो आपने ये सेटिंग नीचे वाली बाई डिफॉल्ट पे रखनी है। और ऊपर जो है आप लोगों ने स्लाइड पर व्यू जितने भी करवाने हो वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर देने हैं। इधर उतने ही रिव्यूज शो होंगे। 2 करवाना चाहते हैं तो 2 कॉलम शो होंगे, 3 करवाना चाहते हैं तो 3 शो होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना है कि मैसेजेस में आप क्या कहते हैं। सर एज, सर एज में आपसे बड़ी हूँ, हाँ बिल्कुल। प्लान टेस्टिमोनियल, सर ये भी टायर लगता है। बिल्कुल। अल्लाह ताला, जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन। अच्छा चलें, ये टेस्टिमोनियल यहीं पे है कि ये अभी मेरे पास लोड होने में मसला कर रहा है, तो चलें, आप लोगों ने बाजू का 3 शो करते होते हैं, तो आप लोगों ने ये 3 कर देने हैं। ठीक है, ये 3 शो हो गए। उसके बाद इसकी एनिमेशन वगैरह को उसी तरह रहने देना है, ये खुद ब खुद जो है ना वो करता रहेगा। जैसे कि इसकी नेविगेशन है, नेविगेशनल एरो जो है वो, अभी नेविगेशनल एरो भी नहीं शो कर रहा मेरे पास। फेच करने में रिव्यूज के लिए टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं उसके लिए। अभी ये पीछे से ऑप्शन फेच नहीं कर रहा, मे बी लाइव में कर ले, तो आप लोगों ने ये देख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे हमारा कौन सा सेक्शन है, उसको कवर कर लेते हैं। सेक्शन खत्म हो चुके हैं, बस यहीं तक था कुछ ही। तो इसको जो है आप पब्लिश कर देते हैं। नहीं 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 भाई, हमारा काम ज़ाया नहीं करना। इसको पब्लिश किया तो ये जी लाइव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग का पेज बनाना चाहते हैं, ये तो मैं बनाना सिखाऊंगा वो आगे जाके। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को वो सिखाया है, ब्लॉग का पेज डिज़ाइन किस तरह करना है प्लगइन वगैरह यूज़ करके? जल्दी जल्दी बताएं, मैंने आपको सिखाया या नहीं सिखाया? नहीं सिखाया, चलें वो और क्लास में सिखाया, बस ठीक है, क्योंकि आजकल चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हैं, मुझे नहीं पता चल रहा कि किसको क्या चीज़ सिखाई है। सर्विसेज में आ गए, ये हमने ऐड करने हैं। इसको किस तरह करेंगे? सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर जो है हम लोग ये चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक उसके अंदर इनर कंटेनर ले लेना है, उसके अंदर फिर उसकी डायरेक्शन जो है राइट टू लेफ्ट रख के उसके अंदर 3 जो है हम लोगों ने ऐड कर देने हैं। तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट से आप लोग कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें जो है 2 कॉलम ले लेने हैं। कंटेनर ऐसा लेना है जिसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम में ये टेक्स्ट आ जाएगा, दूसरे में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो है हमने एक मेन कंटेनर लेना है। मेन कंटेनर के अंदर ये ऊपर वाली 2 हेडिंग्स आ गई, एक छोटी और एक बड़ी। और उसके बाद जो है आप लोगों ने एक कंटेनर लेना है, एंड उसके अंदर फिर 2 कंटेनर मजीद अंदर ले लेने हैं। एक में ये आ गई, एक में ये आ गई। ठीक है, ये चीज़ें आसान हैं। अभी मजीद कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मैं नहीं जा रहा। कम्प्लेक्स हैं तो नहीं, सारी आसान है, क्योंकि मैंने सैंपल ढूंढा ही इसीलिए था कि असाइनमेंट दे सकूं जिसमें आसान तरीन चीज़ें हों। तो ये आसान तरीन ही है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी ये बताएं कि कॉन्टैक्ट पेज आप लोगों ने बनाना सीखा है या नहीं सीखा, कि ये फॉर्म बनाना सीखा है या नहीं सीखा? फुटर बनाना सिखाएंगे जी, सिखाऊंगा आगे, आगे आगे सिखाऊंगा। और ये क्या तरीका है, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं सिखाया, कुछ लोग कहते हैं सिखाया है।
बताया था मैंने, पक्की बात है। पेज बनाना नहीं सिखाया, वो तो आसान है ना, वो आप लोगों ने जस्ट। अच्छा मेकिंग बाद में, अच्छा चलें यार कर लेते हैं, एलिमेंटर के अंदर भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको पब्लिश किया हुआ है तो इसको बैक कर देते हैं। हेडर फुटर का जो बंदा पूछ रहा था तो उनको बता दूं कि हेडर फुटर जो है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछ लें। अच्छा कोई नहीं, खैर है। इधर आप लोगों ने लड़ाई करनी है, आप लोगों के हाथ में झाड़ू दूं? अब आप लोग तो औरतें हैं, झाड़ू दूं, क्या चीज़ दूं, या डंडा दूं? अब एक दूसरे से पूछ लें कि पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ये क्या आप बताया BAIL है? ये क्या बताया, मुझे समझ नहीं आई। अच्छा जी, ऐड न्यू प्लगइन कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, बेलन, ठीक हो गया। कोई स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है इसलिए, हाँ हो सकता है, चलो रिपीट हो जाएगा। अच्छा जी, हमने ऐड न्यू प्लगइन में आके कौन सा प्लगइन यूज़ करना है? हमने करना है निंजा। मैंने आपको मे भी पहले भी मेंशन किया हो कि निंजा जो है ना वो मेरा फेवरेट फार्म है, और आसान तरीन है, ठीक है, और अच्छा भी है। तो इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल के बाद आप लोगों ने इसको एक्टिवेट कर लेना है। ये एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से देख लेंगे प्रीवियस। हाँ चैनल पे तो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की हुई है, और जिसको नहीं पता कि अबाउट द कोर्स क्या सिखा सकते हैं इसमें है, ये क्या है? अच्छा जी। अच्छा जिन लोगों को नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, चैनल JD द वेब यार नाम है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, वरना मैं वीडियो तो भेज ही देता हूँ ना, मैंने आज प्ले लिस्ट भी शेयर की सारे असाइनमेंट के लिए। हम अभी वो ही वेबसाइट यूज़ करेंगे जो आपने की है, एग्जैक्टली आप भी यही वेबसाइट यूज़ करेंगे। एक वेबसाइट पे कितने प्लगइन यूज़ कर सकते हैं? एक वेबसाइट पे जो है 1000 से ज़्यादा प्लगइन यूज़ कर सकते हैं? नहीं भाई, आप लोगों ने जो है वही प्लगइन यूज़ करने हैं जो आपके काम के हों, एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करने, एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करने। जो आपके काम के प्लगइन है उन्हीं को जस्ट यूज़ करें। वो बेशक एक है या 10 हैं, ये कोई कहीं पे वर्डप्रेस की किताब में नहीं लिखा कि आप लोगों ने जो है इस से ज़्यादा आगे नहीं जाना। जी मैं सैंपल का लिंक क्लासरूम में अपडेट कर दूंगा असाइनमेंट के साथ, वहाँ से आप लोगों ने कर लेना है। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी क्योंकि DMT की क्लास है, तो नेक्स्ट होगा। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है पेज का? उधर ही जा रहे हैं। निंजा फार्म हमने इंस्टॉल किया, देन एक्टिवेट किया। ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाए तो देन आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये एक्टिवेट हो गया। ये कुछ एरर्स आ रहे हैं जो कि आप लोगों के रेलिवेंट नहीं है, ये कल DMT की क्लास में जो है वो कुछ कुछ काम किया था तो इसी वेबसाइट पे किया था, तो इस वजह से आ रहा है। अच्छा साइड बार में देखेंगे तो आप लोगों के पास शो हो रहा होगा निंजा। निंजा साहब किधर है? ये निंजा। आप लोगों ने यहाँ पे आना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू में आप लोगों ने बिल्कुल ही नया फॉर्म क्रिएट करना है, तो इसको नॉट नाउ कर दें, एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें जी, बिस्मिल्लाह। ब्लैंक हमने फॉर्म बनाना है, हमने कोई बना बनाया हुआ फॉर्म यूज़ नहीं करना, अपनी रिक्वायरमेंट को यूटिलाइज करते हुए फॉर्म बनाना है। तो अभी हम इस फॉर्म में कुछ इस तरह करना चाह रहे हैं कि हमें जनाब चाहिए। अच्छा एलिमेंटर का मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि एलिमेंटर का अपना फॉर्म यूज़ करें, मैं दोनों बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। एलिमेंटर का अपना फॉर्म यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक्स्ट्रा प्लगइन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एलिमेंटर वाले फॉर्म जो भी फिल करता है तो वो कहाँ पे आपको मौसूल होता है? वर्डप्रेस के अंदर भी आता है, आप लोगों को डायरेक्ट ईमेल आ जाती है, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक किया हमने, जो है अब इधर लेना है सिंगल टेक्स्ट लाइन लेनी है, ये ले ली। इसमें जो है हमने यहाँ पे लेबल हमारा ये ऊपर टॉप पे शो हो रहा है, तो उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे लेबल आ गया। डिस्प्ले, अच्छा रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि इसको फिल किए बगैर फॉर्म फिल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए वैल्यूज़ के अंदर,
वैल्यूज़ के अंदर आने के बाद हमने इसकी वैल्यू लिखी। वैल्यू क्या है? नेम। ठीक है। अब वैल्यू और एक्सेल स्प्रेडशीट में भी नई जी, उसके लिए आपको गूगल फॉर्म यूज़ करना होगा, वेबसाइट पे लगाना होगा। अच्छा जी, वो भी लग सकता है वेबसाइट पे, डोंट वरी, वो भी लग जाता है, लेकिन वो बोरिंग सा लगता है। अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड प्लेस होल्डर में क्या फ़र्क है, ये मैं अभी समझाता हूँ। मैं दो यूज़ करता हूँ ना, तो उसके में आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ है। अच्छा जी, डिस्प्ले, हमने इसको क्लिक किया, क्लोज कर दिया। हमने बस इसमें क्या चीज़ ऐड की है ये याद रखना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्लोज किया, न्यू ऐड चीज़ की, उसमें हम लोग क्या डालना चाहते हैं? हम लोग जनाब, हमें चाहिए उस बंदे की पूरी हिस्ट्री निकालनी है, उसका हमें चाहिए जनाब। चलें यार, लास्ट नेम भी कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लोगों ने देखा होगा वो होते हैं, इसको भी फर्स्ट नेम ही कर देते हैं। इसकी सेटिंग पे आते हैं एंड इसको जो है करते हैं फर्स्ट नेम, एंड इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी डाल देते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट, सॉरी, पहले लिख, बाद में लिख दिया है फर्स्ट नेम। ठीक है, ये आ गया। इसकी सेटिंग में आते हैं एंड डिस्प्ले में चेक करते हैं, इधर कोई हमने ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है और ना प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिया हुआ है। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों में फ़र्क बताता हूँ, तो अभी मैंने ऊपर वाले में ये चीज़ ऐड की थी, नीचे वाले में ये ऐड कर रहा हूँ। तो ये है जी लास्ट नेम। लास्ट नेम आ गया। अब जो है हमें और क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए जनाब उसका, क्या चीज़ चाहिए यार, क्या चीज़ चाहिए? उसका नंबर चाहिए। ये नंबर आ गया। उसके बाद और क्या चीज़ चाहिए? उसके बाद जनाब और क्या चीज़ चाहिए? जी उस्मान भाई, अभी हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग सिंपली ये फॉर्म को, इसी को ही क्लोज करते हैं। यार ये क्या कर रहा है? ये हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ईमेल उससे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस्मान भाई सोने लगे हैं? अच्छा ठीक है। ईमेल, हम उससे ईमेल ले लेते हैं। ठीक है जी, ईमेल ली, ईमेल नीचे ऐड हो गई। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। उसके बाद हम उससे ले लेते हैं उसका मैसेज, जो कि उसने मैसेज टाइप करना होता है। और बाद बात आप लोगों ने सब्जेक्ट भी देखा होगा, सब्जेक्ट के लिए आप सिंगल लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कहाँ पे पड़ा है? कोई फाइल भी अपलोड करवानी हो वो भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैसेज कहाँ पे पड़ा है? पैराग्राफ पड़ा होगा, सॉरी, ये पैराग्राफ टेक्स्ट, ये आ गया। इसके बाद हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, देखें ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। हम इसे करते हैं पब्लिश। पब्लिश के बाद कहते हैं फॉर्म का टाइटल दो, कॉन्टैक्ट अस कह देते हैं। पब्लिश किया, पब्लिश हो गया। यहाँ पे हमें मिलेगा उसका एक शॉर्ट कोड, वो इस लिंक में मौजूद होगा। यहाँ से क्लिक करके हमने जो है इसका शॉर्ट कोड कॉपी कर लेना है। कॉपी किया, इसको डन किया और इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब पेज में कैसे लगाना है? वापस आते हैं जनाब अपनी वेबसाइट पे। अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से शॉर्टकट में जाते हैं और ये कोड रिमूव कर दिया, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ गए। ठीक है, अब डैशबोर्ड में आ चुके हैं। अब हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है एक पेज के ऊपर, तो आ जाते हैं एलिमेंटर के अंदर और वो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ईमेल ऐड कर दी है मैंने, ईमेल। वर्टिकल में किस तरह? वापस आओ भाई, वापस आ गए। अब हमने जाना है पेजेस के अंदर, और पेजेस के अंदर हमें न्यू पेज ऐड करना है और इसका नाम होगा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। इसको किया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हमने इसको एडिट विद एलिमेंटर करना है। ठीक है जी, एडिट विद एलिमेंटर किया।
सबसे पहले आ जाएगा उसका हीरो सेक्शन या मेन सेक्शन आ जाएगा। उसमें हम कोई ना कोई इमेज लगा लेते हैं। देन उसके बाद जो है हम लोगों ने ये प्लेस करना है फॉर्म। इसको लंबा चौड़े काम में नहीं लेके जाते, इसको जस्ट सिंपल सा ही रखते हैं। हो जा भाई। यार क्लास मैंने सोची थी 7:30 तक दूंगा, 8 हो गए हैं, बस ये आखिरी पेज है। अब इसके बाद मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएस वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें जब रिस्पॉन्सिव में डैशबोर्ड को स्ट्रक्चर करते हैं तो फिर लैपटॉप में उसको हिसाब से सेट करता हूँ तो डेस्कटॉप में चेंज हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जनाब ये है कि आप अपना स्क्रीन का जूम जो है ना वो एडजस्ट करके रखें, और उनको आपने अलाइनमेंट में रखना है। ठीक है नाइला, ये भी मैं बताता हूँ आगे। ये एलिमेंटर ओपन हो जाए ना, डायरेक्ट एलिमेंटर का फॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया? मैं दोनों यूज़ करना सिखा रहा हूँ, दोनों यूज़ करने का बता रहा हूँ। थोड़ा सा वेट, एलिमेंटर ओपन हो जाए। हर चीज़ थक चुकी है। अच्छा जी यार, इसको एडिट एलिमेंटर किया एंड हो जा खुल जा सिम, क्या कहते हैं यार उसके लिए, क्या कहते होते हैं? खुल जा। हाँ, खुल जा सिम सिम। चलें जी, ओपन हो जाता है जैसे ही, तो इस पे काम स्टार्ट करते हैं और इसको फिर क्लोज करते हैं। अच्छा यार, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने डेली जो है अपनी रूटीन बनानी है, कि डेली आप लोगों ने सोने से पहले जो है एक दो आर्टिकल, छोटा ही क्यों ना हो, वो आप लोगों ने रीड करके सोना है। लेकिन आर्टिकल वो हो जो आप पे चैट जीपीटी वाला ना हो। मैंने कहा था पाकिस्तानी कंटेंट राइटर के जो बड़े बड़े पेजेस हैं उनका, सर ये मैसेज मेरे भी आता है। कोई मसला नहीं है, इंटरनेट की वजह से आता है। इंटरनेट स्लो होता है तो ये मसला आता है। तो कौन कौन आर्टिकल रीड कर रहा है? बुशरा कर रही है। और कौन कर रहा है जी? अरुमाना कर रही है। और कौन कर रहा है जी? बाकी सारे बैक बेंचर हैं। अच्छा यार, एलिमेंटर ओपन नहीं हो रहा तो हम ऐसा करते हैं कि वर्डप्रेस के अपने बिल्डर के अंदर ही इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। एलिमेंटर ओपन होगा तो सर आज से स्टार्ट करूंगी जी, ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं। लास्ट एक में क्लास ले रहा था, उसमें मैंने पूछा है कि मैंने मैंने यही चीज़ बताई है कि यार अपने ना आप कम्युनिकेशन स्किल पे जो है ना वो वर्क करें। तो मुझे उधर से किसी ने कहा है कि हम चैट जीपीटी यूज़ कर लेंगे, चैट जीपीटी यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, चैट जीपीटी यूज़ कर लेंगे। लाइव मीटिंग के दौरान कहाँ करेंगे? लाइव मीटिंग में कोई चैट जीपीटियाँ नहीं चलती, उसके लिए आपको खुद बोलना पड़ता है। तो मेरे भाई, अच्छा मशवरा है, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि जिसको बोलना आता है वही बेच सकता है। स्किल आपकी किसी काम की नहीं। नहीं, बुक्स जो है ना वो आप पढ़ें। बुक्स मुझे तो उर्दू में पढ़ना पसंद है, मैं तो उर्दू में बुक्स पढ़ता हूँ जब कभी टाइम मिलता है। लेकिन इंग्लिश के लिए आप ना डायरेक्ट बुक पे ना जाएं। मैं आपको कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल इंग्लिश होती है, वो आपके ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी फेसबुक पेजेस जो कि इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं, मैंने आपको चंद एक का बताया भी था, वो आप यूज़ करें, उनको रीड करें। ये बुक की वर्डिंग आप लोगों को खुद को पता है
कि वो मुश्किल थी। या ये कर लें कि घर में जो बच्चे हैं उनको नहीं ओपन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं इसको एलिमेंटर की तरफ अब लेके भी नहीं जा रहा, मैं इसको सिंपल एडिट कर रहा हूँ। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म को सिंपल एडिट किया। अभी मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना जस्ट सिखाना है ना, एलिमेंटर से नहीं बनाते, इसको ओपन नहीं हो रहा तो खैर है। हम इसको वर्डप्रेस एडिटर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, हम लोग एलिमेंटर से एडिट नहीं करते। हाँ, मीडियम आर्टिकल। वजीहा आप लिखती हैं ना, वो क्या नाम है, आर्टिकल, या कोई और लिखता होता है? नहीं, वो आर्टिकल की बात नहीं कर रहा। ये अखबारात के लिए कौन लिखता होता है? आप मुझसे वो मुझे भेजे भी थे, मेरे पास नंबर सेव नहीं था तो मुझे नाम याद नहीं है कि वो कौन लिखता होता है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट पेज पे आए, सिंपल वर्डप्रेस के साथ एडिट कर रहे हैं, प्लस के बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ से शार्ट कोड हमने कॉपी किया हुआ है, यहाँ से हमने विजेट सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर दिया एंड इसको किया सेव। ठीक है जी, सेव हो गया। हमने जस्ट इतना सा काम किया है क्योंकि हम फॉर्म पीछे बना रहे हैं। इस पेज को करते हैं जी व्यू, और ये जैसे ही व्यू किया तो ये देखें हमारा वही फॉर्म जो हमने बनाया था वो यहाँ पे बना हुआ आ गया है। अब दो चीज़ें मैंने बताई थी डिस्प्ले के अंदर, एक थी डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट और एक एक था प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में अब क्या है, ये क्या जी, सारा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या सीन होगा, ये था डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ये है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या होगा, जैसे ही क्लिक करते हैं और लिखना स्टार्ट करता हूँ वो खुद ब खुद चला जाता है। ठीक है, इन दो चीज़ों में ये फ़र्क है। और पढ़ती भी हूँ, मे बी वो आपने डीएमटी वाले व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था, पता नहीं किसने भेजा था। चले, जिसने भी भेजा था अल्लाह ताला मजीद उनके इल्म में बरकत डाले। तो इस तरह जो है सिंपली हम लोग एक जो है बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह सिंपली बना सकते हैं। अगर एलिमेंटर में बनाना हो तो एलिमेंटर में क्या करना होगा, कंटेनर बनाने के बाद आपने जो है उधर सर्च करना है शॉर्ट कोड। ठीक है, वो वहाँ पे जो है साइड बार में आपने सर्च करना है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड के विजिट को उठा के इधर दरमियान में डालना है, और उस विजिट के अंदर जो है आप लोगों ने ये जो है वो लगा देना है कोड। ठीक हो गया। तो यहाँ तक का कोई सफ़र था ये फॉर्म पे या कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने का। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, ये इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, तो ये आप लोग इजीली बना सकते हैं। जितनी मर्जी की फील्ड रखना चाहें रख सकते हैं। कल जो है वो देख लेंगे कल वाली क्लास में कि किस तरह जो है वो फॉर्म, सॉरी क्या नाम है, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किस तरह फॉर्म बनाते हैं वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। दोनों चीज़ों को जो है यूज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। वो वाला जो है हॉरिजेंटल फॉर्म जो है वो एलिमेंटर में बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा, स्किल है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बुशरा यही स्किल है। लेकिन मजीद भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, लेकिन यार मैं आप लोगों से फिर भी आप लोगों को कहूँगा, मशवरा दूंगा कि यार अपनी स्किल पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करो। जितना ज़्यादा हो सके अपनी स्किल को पॉलिश करें, क्योंकि फाइवर पे ऐसे ऐसे लूप होल्स पड़े हैं जिनके हमें पता भी नहीं है। हम लोग बड़े कीवर्ड पे जाते हैं, वर्डप्रेस हो गया और जो है एलिमेंटर हो गया, लेकिन ऐसे ऐसे पड़े हैं कि आप लोग सोचेंगे कि यार सिर्फ इतना सा कंपटीशन। किसी को पता है कि एक न्यू बाई जाता है जो गिग्स बनाने के लिए, तो उसे मैक्सिमम कौन से कीवर्ड पे बनानी चाहिए जिस पे मैक्सिमम कितना कंपटीशन हो, पता है? कि इस पे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा कीवर्ड जिस पे 2000 गिग्स हैं, आप एक न्यू बिगनर सिर्फ उससे बना सकते हैं। अगर 2000 से अबव होती हैं गिग्स तो आप नहीं बना सकते। ये तो मैंने 2000 तो मिसाल दी है। आप लोग बताएं कि कितना जो है वो होना चाहिए कंपटीशन, एक न्यू बाई के लिए किसी कीवर्ड पे कितना कंपटीशन होना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की नहीं। बताएं कितना मैक्सिमम कंपटीशन होना चाहिए। किसी ने कहा है जी 1000, 600 से 700, और जी, और जी आगे, 500, और अच्छा सुने अब, जब
एक बिगिनर दिल न्यू है, पता नहीं क्या बोला है जी, मुझे मैसेज की समझ नहीं आई। अच्छा मैं बता देता हूँ कि जब एक बिगिनर जाता है उसे तो जितना मिनिमम कंपटीशन मिल जाए उसने उसमें जाना चाहिए। लेकिन गिग्स जब भी बनानी है तो आप लोगों ने मैक्सिमम कंपटीशन 9,000 देखना है, 9,000 से ऊपर नहीं जाना। तो 9,000 बहुत बड़ा नंबर है। तो उसमें से 9,000 में भी आपने रैंक नहीं करना है एज अ बिगिनर। और रैंक कहाँ पे करना है, जहाँ पे मिनिमम सर्विस होगी, मिनिमम, मिनिमम जितनी कम से कम हो सकती है। फाइवर पे कुछ ऐसे कीवर्ड भी थे जिन पे सिर्फ दो दो गिग मौजूद थी, और उन दो गिग्स पे भी काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए थे। क्या नेक्स्ट क्लास में, ताकि वो आपका बता दें और आप वो चीज़ जो आज की क्लास में कवर नहीं हुई। जी बिल्कुल, वो ये है कि एलिमेंटर से जो है वो ये वर्डप्रेस, ये कांटेक्ट पेज बनाना, और आगे जो है अगला काम है, हमने जाना है आर्काइव पेजेस की तरफ या थीम बिल्डर की तरफ, जिसमें हमने हेडर फुटर बनाना सिखाना है। तो कल के लिए आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि ये वाली वेबसाइट जो है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली वेबसाइट जो है आप लोगों ने इसका होम पेज कॉपी करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, वो इधर लगा देना है। अबाउट का पेज और सर्विस का पेज, ये 4 पेजेस बनाने हैं, होम, सर्विस, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये वगैरह बनाने तो आप अभी सिखाएंगे ना। यार गिग्स बनाने का ये है ना कि मैं आप लोगों को थ्योरी बता दूंगा। प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास एक कोर्स पड़ा है, वो थोड़ा सा है तो लेंथी, लेकिन बहुत डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। वो चीज़ें बताने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 6 क्लासेस मजीद देनी होंगी, 1.5 घंटे की। तो बेहतर है कि आप लोग वो वॉच कर लें और एक दूसरे की हेल्प करें गिग बनाने में। तो ऐसा बेहतर नहीं है? जी मैं डेमो वेबसाइट का लिंक जो है वो क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। तो ये आप लोगों ने जो है ये काम करके जाना है नेक्स्ट क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलेंगे। अब हमारा काम थोड़ा सा रहता है, लेकिन आप लोगों ने जो है साथ साथ चलना है, ताकि सर आपने ग्रुप में ब्लॉग आर्टिकल के लिए बोलना था। जी मैंने बोला था, लेकिन यार ये तो नहीं है ना कि अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं 166 में से कितने बंदों ने मुझे आर्टिकल भेजे हैं। तो जब मेरे पास कोई फ्री टाइम होगा तो मैं सबके जो है आर्टिकल रीड कर लूँगा। और जिसके आर्टिकल अच्छे होंगे तो फिर उसे बता दिया जाएगा। ये नहीं अनाउंस किया जाएगा कि भाई फलां बंदा जो है वो उसने मार्का मार लिया है और वो जो है उम्मीदवार के तौर पे सिलेक्ट हो चुका है, और ये सारी चीज़ें। तो यार उससे सिंपल मैसेज किया जाएगा कि भाई आपके आर्टिकल अच्छे थे। और मेरी आवाज़ नहीं आ रही? कैसे मेरी आवाज़ नहीं आ रही? मेरी तो आवाज़ आ रही है। तो उसको जो है सिंपली बता दिया जाएगा कि भाई ये जो है आप लोगों का आर्टिकल अच्छा था, तो ये आप उनको जो है वो बताया जाता है। बाकी ये नहीं है कि कर दें आपकी आवाज़ वैसे। काफी फील हो रही है, कोई मसला नहीं है, बस आप लोगों के साथ एंड ही करने वाला हूँ। वो यही है कि जिसका होगा तो फिर उसे बता दिया जाएगा कि भाई आपने जो है वो उसके लिए काम करना है। वो मेरा दोस्त है, वो भी बिजी होता है, तो उसका मुल्तान के अंदर जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है सोलर पैनल्स का। तो वो इसीलिए चाह रहा था कि वो साथ साथ वो भी करे, लेकिन वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो वो सारा दिन बिजी होता है, बाद का रात को भी 2 बजे घर वापस आता है। तो इस वजह से ना वो रीड कर पा रहा है और ना मैं रीड कर रहा हूँ। हम्म, अच्छा मैसेज पूरा देखें यार, पढ़ लेते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। सर आपने ग्रुप में ब्लॉग आर्टिकल के लिए बोला था और मैंने शेयर भी किए थे, और फिर आपने पंचांग पे पोस्ट करने के लिए कहा था, बट लास्ट 3 डेज से सारा से कर रहा हूँ पैंथियन पर साइट ही नहीं बन पा रही। लोकल हो यार, पैंथियन तो बहुत ही आसान है। वो चैनल पे जाएं, वीडियो पड़ी है कि या इसी ग्रुप के अंदर देखें। पहली पहली क्लास में जो है वो पैंथियन पे अकाउंट करने का बताया हुआ है, और आगे भी बताया हुआ है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ और अब क्लास को भी ऑफ करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।